प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। हम लोगों ने हार्ड पैलेट के बारे में पिछले लेक्चर में बात किया। आज हम लोग माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे उसमें ये हार्ड पैलेट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आज हम लोग इस सॉफ्ट पैलेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में और यह सीखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में। तो सॉफ्ट पैलेट, यह सॉफ्ट पैलेट पूरे पैलेट का पीछे वाला भाग होता है। हम लोग देख सकते हैं कि यह पीछे स्थित है, यानी कि पूरे पैलेट का पीछे वाला भाग यानी कि पिछला भाग हम लोग कह सकते हैं। आगे वाला भाग हार्ड पैलेट होता है और हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। यह पीछे वाला भाग होता है जो कि मुख गुहा में, यानी कि ये मुख गुहा है। जो मुख गुहा में ये वाली एक संरचना जो कि लटकी हुई है, हम लोग अपने मुंह को पूरी तरह से फाड़ के देखें तो एक संरचना बीच में ऐसे लटकी हुई होती है जिसे हम लोग ऊला कहते हैं। और कुछ लोग गांव वगैरह में उसे हम क्या बोला जाता है, कौवा भी लोग कहते हैं। तो यह वाली जो संरचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊला यानी कि कौवा भी लोग कौवा कहते हैं, जो कि लटका होता है। और इसी के दोनों साइड टॉन्सिल जो कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं वो भी होते हैं। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यह जो सॉफ्ट पैलेट होती है वह पीछे, पूरे पैलेट में पीछे होती है और ऊला के रूप में, माने इसी के रूप में वो लटकी होती है या होती है, लटका रहता हम लोग कह सकते हैं। यह ऊला इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, यह जो ऊला है इसको हम लोग दूसरे कलर से देख लें। यह जो ऊला है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल, यहाँ पे एक शब्द इंटरनल, तो इंटरनल का मतलब हम लोग की ये जो नोज का ये दोनों छिद्र है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहलाता है। और जैसे ही हम लोग इसमें अंदर जाएंगे, यानी फिगर में हम लोग देखें इसके अंदर एंट्री करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल। या जो नोज हम लोग कह सकते हैं, नोज का अंदर वाला भाग। तो यह ऊला जो होती है, जो कि सॉफ्ट पैलेट होती है, ठीक है, यह भोजन को निगलते, यानी कि जब हम भोजन को निगलते हैं, माने भोजन मुख में लेकर के और उसको निगल करके कहाँ हम लोग भेजते हैं, फैरिंग्स, और फैरिंग्स से होता हुआ आइसोफेगस जो हम लोग देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो निगलते समय वह क्या कर देती है, इसको बंद कर देती है, माने हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब कि जो ये हम फिर से इसको बना रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ये पैलेट होती है और ये ऊला होती है। जैसे ही फूड यानी कि भोजन हम लोग माउथ के जरिए इस गुहा में लेते हैं तो यह फूड इसके पास जैसे ही पहुंचता है, इसकी स्थिति हम दूसरे कलर से इसको देख लें। इसकी जो स्थिति होती है ये क्या हो जाती है, भोजन का कण यानी कि फूड पार्टिकल
इसको क्या करती है, प्रेशर लगाती है और ये ऊपर इस चैम्बर को क्या कर देता है, बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। प्यारे बच्चों, यदि यह इस चैम्बर को क्लोज नहीं करेगा तो उस समय जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं वह श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यह श्वसन क्रिया और भोजन दोनों एक साथ चलने लगेगी और रिजल्ट क्या आएगा कि भोजन का पार्टिकल हमारा यहाँ से जो दो पाइप यहाँ से इस तरह का निकला होता है, एक को कहते हैं विंड पाइप और एक को कहते हैं फूड पाइप। तो ये विंड पाइप होता है, विंड पाइप, और ये होता है फूड पाइप, फूड पाइप। तो यदि इस चैम्बर को यह क्लोज नहीं करेगा तो हवा भोजन के साथ आएगी और हमारे किसी भी तरह से यदि इस वाले पाइप में यानी कि विंड पाइप में यह भोजन का पार्टिकल आती है तो हमारे लिए, बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि इसके अंदर जो ट्रैकिया वगैरह की स्थिति होती है उसमें हवा के बजाय उसमें भोजन के जब पार्टिकल जाएंगे तो ट्रैकिया को क्या कर देंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसके कारण से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट होती है, सॉफ्ट पैलेट का यह जो ऊला बना रही है जिसे हम लोग कौवा कौवा भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग भोजन के कण को यानी भोजन को अपने माउथ में लेते हैं और इसे इस कैविटी में पहुंचाते हैं, ठीक, ये लटका हुआ कौवा इस भोजन के प्रेशर से ऊपर वाले इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्या कर देता है, यानी इंटरनल नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हवा वहीं की वहीं रुक जाती है और भोजन आसानी से हमारे फूड पाइप में चली जाती है। तो यहाँ पे यह ऊला भोजन करते समय, ठीक है, क्या कर देती है, उसके चैम्बर को, इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देती है, ठीक है, बंद कर देती है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे और भी हम लोग एक स्थिति को सीखें कि एक प्रकार का यहाँ एक अंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं जैकॉब्सन कॉब्सन ऑर्गन और गन। एक प्रकार का यह स्तनियों में एक अंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन, और यह जैकॉब्सन ऑर्गन कुछ जंतुओं की, कुछ ही जंतुओं की नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की स्थिति, ये नाक वाली यानी कि नोज वाली जो ये कैविटी है, नेजल कैविटी में पाई जाती है। माने कुछ जंतुओं के नेजल कैविटी में यह जैकॉब्सन ऑर्गन की स्थिति होती है, जैकॉब्सन ऑर्गन की, ठीक है, यानी कि नेजल कैविटी में यह पाए जाते हैं तथा इसका जो नेचर होता है वो ऑल्फैक्टरी होता है। यानी इसका जो नेचर होता है जैकॉब्सन ऑर्गन का वो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी, यानी कि घ्राण प्रकार का होता है, ठीक है, कि नेचर का होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ना जैकॉब्सन ऑर्गन यानी कि सूंघने वाली प्रवृत्ति जो कुछ ही जंतुओं में नेजल कैविटी में यह जैकॉब्सन ऑर्गन होता है। हम लोगों में यह अवशेष यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है जो कि क्या होता है, अवशेष के रूप में विद्यमान होता है। फिर इसके अतिरिक्त इसी ऊला, जो अभी हम लोगों ने ऊला की स्थिति को देखा जिसे हम लोग कौवा कहते हैं, कि दोनों साइड का मतलब ये यहाँ पे जो ऊला की स्थिति है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, दो गोल गोल संरचना इस तरह की होती है और इसमें यह ऊला बीच में लटका रहता है। तो यह इसे हम लोग क्या कहते हैं, यह एक प्रकार से लिम्फोइडिक ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फोइडिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग टॉन्सिल्स कहते हैं। तो ऊला के साइड में
ऊला के साइड में टॉन्सिल होते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इनका भी कुछ अलग कार्य है, यह भी आने जाने वाले को देख करके अंदर प्रवेश दिलाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल यह जो जैकॉब्सन ऑर्गन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि हम लोगों में वेस्टिजियल होता है, ये या हम इसको दूसरे कलर से देखें, ये जैकॉब्सन ऑर्गन की स्थिति जो मैंने कहा, ये नेजल कैविटी में पाए जाते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन, और इसका नेचर माने प्रकृति ऑल्फैक्टरी यानी कि घ्राण होता है। यह जैकॉब्सन ऑर्गन खरगोश में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। तथा मैंने बताया ऊपर, हम लोगों में यानी कि मनुष्य में यह अनुपस्थित नहीं होता, यह अवशेष के रूप में विद्यमान होता है, अवशेषी होता है, लिख सकते हैं अवशेषी माने वेस्टिजियल, माने हम लोगों में यह फंक्शनल नहीं होता है, अवशेष के रूप में यह विद्यमान होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सॉफ्ट पैलेट के बारे में कुछ चर्चा किया। सॉफ्ट पैलेट जो कि हमारे माउथ कैविटी के अंदर प्लेट का पिछला भाग होता है, जो नीचे की तरफ लटका होता है, जिसे हम लोग ऊला कहते हैं, इसे प्रायः कौवा भी कहा जाता है। और यह सॉफ्ट प्लेट करता क्या है, जो हम लोग भोजन के पार्टिकल्स को अंदर लेते हैं, यह सॉफ्ट पैलेट जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हवा वहीं की वहीं रुकी रहे और हमें नुकसान न पहुंचाए। फिर इसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि इसी के अंदर ऊला के पास जो नेजल कैविटी होती है, उसी में एक प्रकार के अंग होते हैं जिसे हम लोगों ने जैकॉब्सन ऑर्गन्स कहा। और यह जैकॉब्सन ऑर्गन ऑल्फैक्टरी नेचर के होते हैं, घ्राण नेचर के होते हैं, जो खरगोश में अनुपस्थित होते हैं और मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, अवशेषी होते हैं, माने क्रियात्मक नहीं होते हैं, अवशेष के रूप में होते हैं। फिर हम लोग वहां पे यह जाने कि ऊला के साइड में बगल में दो लिम्फोइडिक टिश्यूज होते हैं, जिसे हम लोग टॉन्सिल्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि अब हम लोग सीखने वाले हैं माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।